कोई कर्म होता है, अर्थात जिन क्रियाओं के साथ कोई कर्म जुड़ा होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन जो क्रियाएं कर्म के बगैर होती हैं, उनका कोई कर्म नहीं होता है, उनका सीधा प्रभाव और फल कर्ता पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर हम पुनः देखेंगे, आपकी किताब के अनुसार मैंने इसमें सीधा 3 भेद कर दिए हैं, लेकिन अगर हम आपकी किताब के अनुसार देखेंगे तो वहाँ पर आएगा कि सकर्मक क्रिया के पुनः 2 भेद हैं। एक तो हो गया एकर्मक क्रिया, दूसरा हो गया द्विकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया क्या है? एकर्मक क्रिया यही क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म जुड़ा होता है। जैसे खाया, क्या खाया? मक्खन, तो एक कर्म जुड़ा है, क्या खाया? मक्खन। तो खाया क्रिया का एक कर्म है मक्खन, यहाँ पर एक है। पढ़ रही है क्या? किताब, तो यहाँ पर भी एक कर्म है, तो ये भी एक कर्मक क्रिया कहेंगे इसको हम, या सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अथवा एक कर्मक क्रिया दोनों ही कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। उषा गीत गा रही है, क्या गा रही है? गीत, तो ये भी एक कर्म है। तो इसलिए इस प्रकार की जो क्रियाएं होंगी वो एक कर्मक क्रिया कहलाएंगी अथवा सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब होता है सामान्य सहत कर्म मान कर्म के, जो कर्म के सहत क्रियाएं हैं वो सकर्मक हैं, और जो एक कर्म के सहत क्रियाएं हैं वो सकर्मक क्रियाएं अथवा एक कर्मक क्रिया कहलाएंगी। लेकिन जिन क्रियाओं के साथ एक से अधिक कर्म जुड़े होते हैं अथवा 2 कर्म जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं हम द्विकर्मक क्रिया। तो मैंने यहाँ पर सीधा सीधा आपका जो तीसरा भेद कर दिया वो है द्विकर्मक क्रिया। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया, द्वि माने 2। अब जिन क्रियाओं के साथ 2 कर्म जुड़े हों, यानी जिस क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं था वो अकर्मक क्रिया थी, जिस क्रिया के साथ एक कर्म जुड़ा है वो सकर्मक क्रिया अथवा एक कर्म क्रिया है, लेकिन जिन क्रियाओं के साथ 2 कर्म जुड़े हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पर जिन क्रियाओं के साथ 2 कर्म जुड़े होते हैं उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब देखिए क्रिया क्या है यहाँ पर? पढ़ाई, भूतकालिक क्रिया है। क्रिया है यहाँ पर पढ़ाना, वाक्य है पढ़ाना। पढ़ाई, क्या पढ़ाई? हिंदी। अध्यापक ने क्या पढ़ाई? हिंदी, तो हो गया एक कर्म।